नमस्कार आदाब दोस्तों ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना खुदा बुरा है, ना भगवान बुरा है। भेजे में जो घुसा है वो शैतान बुरा है। आज ये शायरी जो आज की सिचुएशन, जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है, उस पर बहुत फिट होती है। पहली जो खबर मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं वो कर्नाटक से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से दो समुदायों के बीच भयंकर हिंसा की खबर सामने आ रही है। कर्नाटक में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, जिसके चलते धारा 144 लागू की गई है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के बागलकोट में यह हिंसा हुई है, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। एक मामूली सा झगड़ा किस तरह से इतना बड़ा बन गया कि आगजनी और तोड़फोड़ शुरू हो गई है। किस तरह से इसको लेकर के आगे हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि यह सब कुछ हुआ क्यों, कैसे और अभी तक क्या ताजा सिचुएशन है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि बीजेपी की नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के घर के बाहर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने भयंकर विरोध किया है। दरअसल जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर में बढ़ोतरी की गई, उसके रेट में बढ़ोतरी की गई, उसको लेकर के इसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तीसरी जो बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे, यह खबर दोस्तों आ रही है नॉर्वे से। नॉर्वे में एक शख्स ने कुरान को जलाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसने सड़क पर कुरान जलाई और जला करके भागा, तुरंत उसकी कार पलट गई, जिसमें बताया जा रहा है कि उस शख्स की कैजुअलिटी हो गई है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे करेंगे, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में सभी धर्म के लोगों को एक साथ एकता, भाईचारा, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, अगर मेरी इस मुहिम से आप सहमत हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में किस तरह से लोगों में नफरत भर दी गई है, और यह नफरत आज से नहीं कई सालों से भरी जा रही है। और इसके जो स्रोत हैं, जो माध्यम हैं, वो बहुत सारे हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता, उनके बयान, और जो गोदी मीडिया और तमाम संगठन जो लगातार समाज में नफरत फैला रहे थे, आज उसका अंजाम देश को भुगतना पड़ रहा है। इससे पहले कई राज्यों में हिंसा हुई, आप लोगों ने देखा, लेकिन अब कर्नाटक के बागलकोट से बड़ी खबर सामने आ रही है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, आप देख सकते हैं खबर को। कर्नाटक के केरूर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद आगजनी की घटना देखने को मिली है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो समुदायों के बीच हुई बहस के बाद यह हिंसा भड़क गई है। इस घटना में कम से कम 4 लोग अभी तक इंजर्ड बताए जा रहे हैं। एक समुदाय की दुकानों के साथ साथ कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी करने का मामला सामने आ रहा है। इलाके में धारा 144 लागू कर दिया गया है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनाती कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक एहतियात के तौर पर शुक्रवार तक बड़ी सभाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं तनाव को देखते हुए केरूर में स्कूल कॉलेजों को भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कई खबर है। कोई यह कह रहा है कि इसमें कुछ लड़की वगैरह का मैटर था, किसी दूसरे समुदाय के लोगों ने एक लड़की को छेड़ा था जिसकी वजह से उनको पीटा गया, और कोई कह रहा है कि मामूली सा विवाद, एक दूसरे समुदाय के शख्स को पीटा गया, उसके बाद उस दूसरे समुदाय के लोगों ने, उस लड़के ने कुछ लोगों को लाया और उसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों को पीटा गया, उसके बाद यह सब कुछ हुआ है। हालांकि इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है कि एग्जैक्ट इसमें क्या मामला था, लेकिन दोस्तों कर्नाटक आज जल रहा है। तो इस तरह की चीजें दोस्तों सामने निकल कर आ रही हैं। अब देखना होगा कि हालांकि पुलिस इसमें पूरा जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तब पता चलेगा क्या है। फिलहाल कर्नाटक दोस्तों जल रहा है और आज कर्नाटक के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, कर्नाटक के अंदर कभी कोई मुस्लिम वाला अगर मंदिर में फल सप्लाई करता है तो उस पर रोक लगवा दी जाती है। कभी नुमाइश लगती है या कहीं पर जो है मेला वगैरह लगता है तो वहां पर मुसलमानों की दुकानों पर लगवाने से प्रतिबंध लगवा दिया जाता। तो इस तरह की तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं और इसी से समाज में नफरत फैल रही है। बात करेंगे अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है, एलपीजी गैस सिलेंडर के जो दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की नेता और मंत्री स्मृति ईरानी के घर पर भयंकर विरोध किया है। किस तरह से, जरा आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। कम करो
तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनके घर के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यह विरोध प्रदर्शन एलपीजी के दाम बढ़ाने को लेकर के किया जा रहा है। 50 रुपए एलपीजी सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन जो बीजेपी के नेता पहले, जब इनकी सरकार नहीं थी सत्ता में, तब ये विरोध करते थे कि 50 रुपए क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, 100 रुपए क्यों बढ़ाए जा रहे हैं और सिलेंडर के इतने रेट क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन आज जब इनकी सरकार में ये सब कुछ हो रहा है तो इनके मुंह से एक शब्द भी इस पर नहीं निकल रहा है। आज बीजेपी नेताओं से अगर कोई पूछता है कि भाई महंगाई क्यों बढ़ रही है, इस पर आपका क्या कहना है, तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है इस देश में, मुद्दे दूसरे हैं, राष्ट्रवाद मुद्दा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हमारे देश में महंगाई, बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात करेंगे अगली खबर की। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नॉर्वे से। नॉर्वे कंट्री है जहां पर एक इस्लाम विरोधी कट्टरपंथी संगठन के एक नेता ने बीच सड़क पर कुरान पाक जलाई थी। और जैसे ही उसने बीच सड़क पर कुरान पाक जलाई और उसने अपनी कार को आगे बढ़ाया, थोड़ी दूर जाने पर ही उस नॉर्वे के इस्लाम विरोधी कट्टरपंथी नेता की कार पलट गई है। दोस्तों मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। नॉर्वे के ओस्लो के बाहरी इलाके में कुरान जलाने के कुछ मिनट के बाद एक चरमपंथी इस्लाम विरोधी समूह के नेता की मौत हो गई है। और इसलिए कि उसने बीच सड़क पर एक मजहब जिसका रिश्ता कुरान से है, और उस कुरान जिससे लाखों करोड़ों अरबों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उसको बीच सड़क पर जलाया था। और जलाने के बाद क्या हश्र हुआ है आप देख सकते हैं। वहीं नॉर्वे की पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस पूरे मामले में हालांकि 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में एक कार चालक भी शामिल बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार चालक ने जानबूझकर इस जो है कुरान जलाने वाले नेता की कार को पलटा है। और कुछ पुलिस की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ से गाड़ी ने टक्कर मारी है जिस वजह से यह कार पलटी है। अब कार में बैठे हुए ड्राइवर ने, चलाने वाले ड्राइवर ने इस कार को पलटा है या फिर दूसरी कार ने टक्कर मारी है, यह तो वही जाने। लेकिन दोस्तों ये नॉर्वे से जो घटना सामने आ रही है एक नजीर है उन लोगों के लिए जो एक दूसरे समुदाय का सम्मान नहीं करते, जो एक दूसरे के समुदाय पर अनप शनप टिप्पणियां करते रहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।